हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट बनता है। इस तरीके से हम सेशन बाय सेशन आपको करा देंगे। जितना भी न्यूज़पेपर है आपको हम एक बार ज़रूर दर्शन इसका करा देंगे, ताकि जहाँ से प्रश्न बनता है समझिए कि आपसे पकड़े जाए। तो ये देखिए, अगर न्यूज़पेपर की हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, ये सबसे पहले अगर बात देखें तो देखिएगा, इसमें कहता है कि सिक्किम में बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा लगाम। अगर आप खाना खिलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। ठीक है। और ये कौन सा राज्य है जो यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया? बंदरों को आप खाना नहीं दे सकते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ है आप उसे नहीं दे सकते हैं। और ये लगाया आपको सिक्किम ने। किसने लगाया? तो सिक्किम ने लगाया। कहता है कि सिक्किम में बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना। और देखिए, कहता है कि सिक्किम में अब बंदरों को खाना खिलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और देखिए, कहता है कि सिक्किम के वन पर्यावरण और वन्य जीव विभाग ने कहा है कि बंदरों को खाना खिलाना या खाद्य अपशिष्ट का अनुचित निपटान अपराध माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। और यही वजह है कि सिक्किम सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति खाना खिलाते हुए पकड़ा जाता है तो उससे 5,000 रुपये का दंड स्वरूप जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कहता है यहाँ पे देखिएगा, इस विभाग ने कहा कि मकाऊ प्रजाति के, कौन सा? तो देखिए, मकाऊ प्रजाति के बंदर एक संरक्षित प्रजाति हैं। क्या है? तो मकाऊ प्रजाति के जो बंदर है एक संरक्षित क्या है? प्रजाति हैं। और इसे वन्य जीव अधिनियम कौन सा? 1972 के तहत, देखिए याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो संरक्षित प्रजाति है, कहता है कि इसे वन्य जीव अधिनियम कौन सा? 1972 के और 72 और पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत खाना खिलाना क्या है? वर्जित है, अपराध है। किसके तहत? तो देखिएगा, वन्य जीव अधिनियम 1972 और पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसके खाना खिलाना क्या है? वर्जित है। और ये विभाग का रिपोर्ट है। ठीक है। देखिए, अगला हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कराएंगे, क्योंकि यहीं से तो प्रश्न बनाए जाते हैं। अधिकतर जो प्रश्न आपको रहेंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दूसरा देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पे कहता है कि समुद्र के रास्ते अकेले दुनिया नापने वाले अभिलाषा टॉमी क्या बने? इसरो के सलाहकार बने। ठीक है। और इसने अकेले ही क्या किया? देखिए, अकेले ही समुद्र के रास्ते इसने, मतलब समझिए कि पूरी दुनिया को ये नाप गए। इनका नाम है अभिलाषा टॉमी नाम है। और इसको इसरो ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इसरो ने क्या बनाया? सलाहकार बनाया। देखिए, कहता है कि पूर्व नौसेना कमांडर अभिलाषा टॉमी को इसरो ने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए सलाहकार बनाया है। टॉमी ने 2022 में 82 देशों में अकेले दुनिया की जल यात्रा कर, कितना देश पूछा जा सकता है। और ये किससे संबंधित है? तो पूर्व नौसेना कमांडर हैं। ठीक है, ये सब सवाल पूछा जा सकता है। और हाल ही में इसरो ने इनको क्या बनाया? अपना सलाहकार बनाया। किसके लिए? तो गगनयान के लिए। ठीक है। और देखिए, कहता है कि 22 में 82 देशों में अकेले दुनिया की जल यात्रा कर प्रतिष्ठित कौन सा? तो गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। पूछा जा सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा स्थान हासिल किया? तो इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। टॉमी गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में सर्वाइवल के गुर सिखाएंगे। किसका? सर्वाइवल, जीते कैसे हैं, कैसे रहा जा सकता है, ये सारा का सारा जो टेक्निक है, जो गुर है, वही ये सिखाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, पूछा जा सकता है। कहता है कि बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? कहता है कि बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक का नाम है कुमारी गुड्डी नाम होता है, दूसरे का नाम देखेंगे तो अनिल कुमार सिंह हो जाते हैं, और तीसरे का नाम देखें तो द्विजेंद्र कुमार हो जाता है। ठीक है, ये 3 लोगों को बिहार सरकार के द्वारा, मतलब बिहार जो शिक्षक हैं 3, उसको ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर देखेंगे तो पूरे भारत में लगभग 50 शिक्षकों को इससे सम्मानित किया गया है, जिसमें बिहार के 3 शिक्षक हैं। नाम याद रखिएगा, कुमारी गुड्डी है, अनिल कुमार सिंह है और द्विजेंद्र कुमार है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनका अपना अपना एक डिस्ट्रिक्ट है।
ठीक है। जैसे कैमूर के हो जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे अनिल कुमार सिंह हो जाते हैं। सीतामढ़ी के देखेंगे तो सीतामढ़ी के और मधुबनी के हैं, ठीक है। और किशनगंज के जो क्षेत्र हो जाता है यहाँ के लोग शामिल है। इसे याद रखेंगे। बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए ये हो जाता है आपके लिए, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। क्या करें? मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। देखिए कहते हैं यहाँ पे कि तमिलनाडु दूसरे स्थान पे और राजस्थान और यूपी जो होता है तीसरे स्थान पे आते हैं। और पहला स्थान किसने हासिल किया? तो मध्य प्रदेश ने हासिल किया। कहता है कि शहरी विकास की अनेक योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश ने स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में भी क्या किया? बाजी मारा है, प्रथम स्थान हासिल किया है। पूछा जा सकता है कि भाई द्वितीय स्थान किसने हासिल किया? तो द्वितीय की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु हो जाता है। अगर तीसरा की अगर बात करेंगे तो देखिएगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कहता है कि इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ शहर की होड़ में बाजी मारी है। और चंडीगढ़ की बात की है तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे है, सबसे प्रथम स्थान पे है। तो ये आपका जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास न्यूज़पेपर होगा तो देखिए जागरण ब्यूरो का ये कटिंग है, नई दिल्ली मतलब जागरण ब्यूरो का, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये देखिए कहता है यहाँ पे देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहा जाता है कि G20 का सम्मेलन जो हो रहा है आप सितंबर में, तो उसमें 6 जो देश हैं अपने गाड़ियों का काफ़िला साथ में लेकर के आएंगे, ठीक है। और बाकी जो गाड़ियों का जो प्रबंध है वो हमारे भारत की सरकार कराएगी। तो उस काफ़िलों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा काफ़िला आपका किसका होगा? अमेरिका का हो जाएगा। किसका हो जाता है? तो सबसे बड़ा काफ़िला अगर देखेंगे तो ये हो जाता है अमेरिका का सबसे बड़ा काफ़िला हो जाता है। और देखेंगे कि इस काफ़िला में कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो 32 देश शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा चाइना की अगर बात कर दिया जाए तो चाइना इस काफ़िले में शामिल होने के लिए 45 गाड़ियों के साथ शामिल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस काफ़िला में सबसे पहला काफ़िला किसका निकाला जाएगा तो हो जाता है आपका ओमान हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा हो जाता है कंट्री? वो हो जाता है आपका ओमान हो जाएंगे। और अमेरिका का काफ़िला देखेंगे कि इस काफ़िले में सबसे बड़ा काफ़िला आपका अमेरिका का होगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहता है स्मार्ट सिटी को जयपुर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स अवार्ड क्या किया गया? से सम्मानित किया। किसको? पटना स्मार्ट सिटी को, ठीक है। पटना स्मार्ट सिटी को कहता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ठीक है। और देखिए यह अवार्ड इंडियाज लीडिंग ई गवर्नेंस समिट में पटना स्मार्ट सिटी को इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के लिए मिला है, ठीक है। पूछा जा सकता है किसके लिए मिला? तो देखिएगा यह जो मिला है इंडियाज लीडिंग ई गवर्नेंस समिट में पटना स्मार्ट सिटी को इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के लिए ये मिला है। कौन सा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स अवार्ड ये मिला है, ठीक है। तो ये हमारा सेशन जो है लगभग जो भी इम्पोर्टेंट मिलेगा हम आपको फटाफट करा देंगे। मेरे पास बहुत कठिन है, हम धीरे धीरे आपको एग्ज़ाम के पहले तक सारा का सारा करा देंगे ताकि आपका कम से कम क्वेश्चन बने, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें और कम से कम सब्सक्राइब भी करें। और अभी टाइम बिल्कुल कम है, हम यही कहेंगे कि खूब मन लगा के पढ़िए और बेहतर तरीके से रिवाइज़ करिए। अभी रिवाइज़ का ही टाइम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।